चलिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, कौन बताएगा? न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है न्यूक्लियॉन्स। हम्म सबका सबका माइक ऑन है, आप ऑन करके बोल सकते हो। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? देखो, अगर नहीं याद है तो याद करने का तरीका, ये सिंपल वर्ड है। देखो, ये जो न्यूक्लियॉन है, ये न्यूक्लियॉन कहाँ से बनता है? ये बनता है न्यूक्लियस शब्द से। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले लोग, आप ऐसा कह सकते हो। तो न्यूक्लियस एक घर है, और इस घर के अंदर क्या क्या रहता है? एक तो हमारा न्यूट्रॉन रहता है और एक हमारा प्रोटॉन रहता है। ठीक है, तो जब इन दोनों को साथ में बोला जाता है कलेक्टिवली, जैसे मैं मान लो मुझे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 50 बार बोलना पड़े, तो मुझे तकलीफ तो होगा ना। न्यूट्रॉन एक शब्द और प्रोटॉन एक शब्द, दोनों मिला के 50-50 100 हो जाएंगे। ठीक, तो इसको भी 50 बार बकना पड़ेगा और इसको भी 50 बार बोलना पड़ेगा। तो क्या होगा कि दोनों मिला के हो गए 100। तो हमें 100 बार बोलना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलूंगा, मतलब एक साथ बोलूंगा। और एक साथ क्या बोलूंगा? तो न्यूक्लियॉन्स बोलूंगा। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एक साथ चले आए। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि दोनों को एक साथ अगर कहा जाए तो हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिससे हमारा मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब जैसे जैसे हमारे पास पानी है पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए है, तो ये किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब मैं सिर्फ हाइड्रोजन को पानी नहीं कह सकता और ना ही मैं ऑक्सीजन को पानी कह सकता हूँ। ये दोनों को जब मिला दिया जाएगा तब मुझे वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यास जो है हमारा, वो प्यास इसी पानी से बुझेगा, ना कि इससे और इससे बुझेगा। ठीक, हाइड्रोजन का अपना अलग काम है, ऑक्सीजन का अपना अलग काम है, लेकिन जब दोनों को हम मिला देंगे तो हमको मिलता है पानी, और इससे हमारा प्यास बुझता है। तो है क्या, हमने यहाँ पे एटम लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटम लेंगे, ऑक्सीजन का एटम लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो क्या है मॉलिक्यूल हमारा? तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है और एक नई प्रॉपर्टी देता है। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देखो, तो हाइड्रोजन का एक अपना प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका अपना कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन जैसे जो हमें सन से मिलता है, वो कैसा दिखता है? हमको येलो कलर का दिखता है। लेकिन क्या पानी हमको येलो कलर का दिखता है? नहीं, पानी हमको व्हाइट कलर का दिखता है। या फिर यूं कहे तो पानी का कोई कलर ही नहीं है, पानी में जो डालो वो उसका कलर हो जाता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, लेकिन पानी गैस है, पानी को जब गर्म करेंगे तब गैस बनेगा। ठीक है, तब वेपर फॉर्म में जाएगा। तो पानी का जो प्रॉपर्टी है, जो खासियत है, वो खासियत हाइड्रोजन और वाटर का नहीं है। ठीक, तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है ये कुछ एटम्स को मिला के बनाया जाता है और जिसका प्रॉपर्टी बाकी एटम से अलग होते हैं। ठीक है, देन ये डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ एटम्स exist as one species having same properties is known as molecule. ठीक है, which can be independently exist, मतलब जो एग्जिस्ट कर सकता हो, जो नेचर में पाया जाता हो। जैसे H2O मॉलिक्यूल है,
वो पाया जा सकता है, वो पाया जाता है। H2SO4 है वो पाया जाता है। NaCl है वो पाया जाता है। ठीक, HCl है वो पाया जाता है। ये सब अलग पाए जाते हैं। देन कुछ एग्जांपल्स हैं, C2H6 इथेन, H2O। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मॉलिक्यूल का। अब देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं अपने कॉपी में? अगर हमको H2O लिखना होगा तो हम जनरली ऐसा लिख देते हैं, ये हमारे लिखने का तरीका है। अगर C2H6 लिखना हो तो ये हमारे लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा ये ऐसा है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमारा रूपरेखा है मॉलिक्यूल का, वो रूपरेखा इस तरीके का देखने को मिलता है। लेकिन हम कॉपी में कैसा लिखते हैं ऐसा, वो इसलिए क्योंकि हमारा समय बच सके और कुछ नहीं। ठीक, ये 3D अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। जो 3D पिक्चर होता है वैसा ही ये अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये ड्राइंग्स उसी तरीके के तो कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ पूछना है किसी को? Then molecules are distinguished from ions by their lack of electrical charge। अब एक चीज देखिए, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल उठाता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है, नाम से सब जानते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में मान लो मैं क्या कर दूं कि H+ अलग कर दूं और SO4 2- अलग कर दूं। ठीक, तो इस ये जो है देखो, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, जो एक साथ मिलके हमको मॉलिक्यूल के जैसा दिखा रहे हैं। लेकिन ये लाइन क्या कहता है, देखिए ये लाइन क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आयंस। मतलब मॉलिक्यूल और आयंस में क्या फर्क है? तो मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं होता, कंटेन्स नो चार्ज। इसमें कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता, मतलब ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल में नहीं होता, और आयंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे H+ लिखे हैं, SO4 2- लिखे हैं, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा? Na+, Ca2+, ठीक है, H+, Li+, Mg2+, K+, F-, O2-, ठीक है, F-। तो ये सभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले, इन सबको क्या कहते हैं? आयंस। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है। उसी तरीके से H2SO4 है, HCl, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, NaNO3, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, NaCl, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता। तो जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, और जिस पे चार्ज होता है उसे हम कहते हैं आयंस। ठीक है, ये फर्क है मॉलिक्यूल और आयंस का। देन देखिए, कुछ डाउट हो तो फटाक से पूछ लीजिए यहीं पे। ठीक है, क्योंकि मैं सारा बताने के बाद डाउट पूछता हूँ। अगर आपको पहले कुछ डाउट हो तो पहले ही पूछ लो। However, in quantum physics, organic chemistry, and biochemistry, the term molecule is often used less strictly, also being applied to polyatomic ions। ठीक है, अभी देखिए ये क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या है। क्वांटम फिजिक्स जो है ये मॉडर्न फिजिक्स को भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली है क्या?
या क्वांटम फिजिक्स क्या है, बेसिकली इस चीज को हम देखेंगे। अब ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर दिखाया था एटम का, मैं आपको वापस से उस स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ। और ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी क्वांटम फिजिक्स क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ता है। क्वांटम जो वर्ड है, ये क्वांटा एक पैकेट ऑफ एनर्जी को बतलाता है। मतलब एनर्जी कहाँ पे रहता है किसी भी एटम में, तो उसके न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। एनर्जी जो है हमेशा न्यूक्लियस में रहता है, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो क्वांटम फिजिक्स क्या करता है, इस न्यूक्लियस को स्टडी करने का काम करता है, ठीक है, और उसमें जो एनर्जी है उसको स्टडी करने का काम करता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हम एग्जैक्टली हम मॉलिक्यूल्स को नहीं पढ़ते, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ते। मॉलिक्यूल्स को एक एटम्स की तरह मान के चलते हैं या आयंस की तरह मान के चलते हैं, ठीक है। तो वही वो लाइन वहां पे लिखा हुआ है। इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तीसरा पॉइंट देखिए, इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द टर्म मॉलिक्यूल इज ऑफन यूज्ड फॉर एनी गैसियस पार्टिकल रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मतलब क्या है, तो अब देखो, आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, हालांकि मैं बोल रहा हूं लेकिन करोगे नहीं, ठीक। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप अपना हाथ भी जला सकते हो, ठीक है। आपके घर में पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। तो क्या बनेगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर क्या है, वेपर है गैस का एक फॉर्म, ठीक है। तो जब ये वेपर में पानी गर्म हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जलने का भी संभावना है, तो आप घर में प्रैक्टिकल ना करें, ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। तो ये जो गैस है, ठीक, गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, गैस का क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन मतलब गैस कैसे काम करता है, ठीक है, इन सब चीजों को, जब इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें देखो फंक्शन में हम गैस का वेलोसिटी भी पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स में आप स्पीड, वेलोसिटी ये सब पढ़ते हो ना, तो हम गैस में ये सभी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों को। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन की चीजों को पढ़ना, ठीक। तो मोशन से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी मेरे ख्याल से आपका क्लास हुआ होगा फिजिक्स में, हाल फिलहाल में या इसी कुछ दिन पहले हुआ है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी को हम यहाँ पढ़ते हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक। अभी काइनेटिक का क्या, थ्योरी, थ्योरी मतलब हम यहाँ पे उसके रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। और किसके रूल्स रेगुलेशंस को, गैसेस के रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे द टर्म मॉलिक्यूल इज ऑफन यूज्ड फॉर एनी गैसियस पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या गैसेस को कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ वाटर है, तो वाटर हमारा लिक्विड है तो भी H2O है, लिक्विड है तो भी H2O है, वाटर अगर गैस है तो भी H2O है। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ लिक्विड में भी और गैस में भी ये मॉलिक्यूल है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये किससे डील करता है, ये मॉलिक्यूल से डील करता है, ठीक। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है ये क्या कहता है, मॉलिक्यूल से डील करता है। और जो दूसरा पॉइंट है ये किससे डील करता है, तो ये ज्यादातर एटम से डील करता है, ठीक है। दूसरा और तीसरे पॉइंट्स में ये फर्क है। अभी आप बताइए ये पॉइंट्स आपको क्लियर है या नहीं, इस पॉइंट में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया हो। एक बार बोर्ड के सारे पॉइंट देख लीजिए और बताइए कोई पॉइंट ऐसा है जो ना समझ में आया हो।
पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? राहुल का क्लियर है, बाकी लोग? वरुण, स्वीटी, गमर? वरुण का भी क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, सॉरी एक वर्ड है जो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए, आप कोई पूछ नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड है आपका पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मल्टी आप कह सकते हो, या पॉली का मतलब है दो या तीन से अधिक एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब जैसे Na+, इसमें सिंगल एटम है, इसमें सिंगल एटम है। ठीक, अब बहुत ऐसे आयंस आपको मिलेंगे जिसमें एक से अधिक एटम्स होंगे, जैसे SO4 2-, इसे हम पॉली एटॉमिक कह लेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक, उसके बाद NO3-, इसे हम कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, तो ये वर्ड एक है जो आपने नहीं पूछा है, तो इसको मैंने बता दिया। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है एक से अधिक एटम। ठीक, मतलब अगर हम परमाणु की बात करें तो एक से अधिक परमाणु होंगे, अगर एक से अधिक परमाणुओं का आयन होगा, ठीक है, तो उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। ठीक, यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने दिया है SO4 2-, NO3 2-, इन सब चीजों का। चलिए, देन नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नोबल गैस atoms are considered molecules despite being composed of a single non-bonded atom। अब देखिए हमारे पास नोबल गैसेस हैं, क्या क्या है नोबल गैसेस? तो नोबल गैसेस हमारे पास काफ़ी सारे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, और ऑर्गासेनॉन, ठीक है, ओजी। अभी देखिए यहाँ पे इन सब, ये सब जो है ये सिंगल सिंगल एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, मतलब इनके पास बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। ठीक है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है या इनके पास, तो इसीलिए इनका क्या होता है, जो ऑक्टेट है वो भरा हुआ रहता है। एक ऑक्टेट के लिए मतलब पेट इनका पूरा भरा हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में, अगर समझ में अच्छे से याद रखना है तो एक तरह से ये क्या करते हैं, ये इसी तरीके से हमको नेचर में मिलते हैं। तो इनको एटम ना कह करके इनको क्या कहा जाता है, इनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम कह लीजिए, चाहे इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स आप कह लीजिए। देन a molecule may be homonuclear, that is, it consists of atoms of a single chemical element, as with oxygen, or it may be a chemical compound composed of more than one element, as with water। अभी होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा वो होमोन्यूक्लियर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, होमोन्यूक्लियर का मतलब है जिसमें सेम न्यूक्लियस होगा या सिंगल न्यूक्लियस होगा, उसे हम होमोन्यूक्लियर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑक्सीजन, दोनों सेम न्यूक्लियस वाले हैं।
ठीक, या इसको क्या कहा जाता है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है। देन वाटर है, यहाँ पे वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हर किसी के लिए सेम रहेगा। एक मिनट, कुछ सेव नहीं किया मैंने। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखता हूँ कि ये लास्ट